नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। हड़कंप मच गया स्टॉक मार्केट पे। आज के सत्र में भयंकर बिकवाली की चपेट में आ गया बाजार और ट्रिगर था यूएस फेड की पॉलिसी जो कल देर रात को आई थी। अमेरिकन मार्केट्स में तांडव मचा हुआ था, वहां पर बाजार टूटे थे। डाउ जोन्स लगातार 10 ट्रेडिंग सेशंस टूट गया है और ये हमने 50 साल में पहली बार देखा जब डाउ जोन्स लगातार 10 ट्रेडिंग सेशन टूटा हो। तो ये तो पता था कि आज हमारे मार्केट भी गिरेंगे। देखिए, यूएस फेड की जो पॉलिसी है उसमें 1/4% ब्याज दरें कम हुई है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे थी। तो क्या पसंद नहीं आया मार्केट को? यूएस फेड चेयर की कमेंट्री। जेरोम पावेल ने अब कहीं ना कहीं संकेत दिया कि इस बार तो रेट कटौती कर दी, लेकिन क्योंकि ट्रंप सरकार आई है, महंगाई बढ़ने का खतरा है। तो 2025 में जो पहले समझ के चल रहे थे कि 4 बार रेट कटौती होगी अमेरिका में, अब मात्र 2 बार रेट कटौती होगी। बाजार को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और औंधे मुंह लुढ़क गया मार्केट। हमारे मार्केट 321 पॉइंट नीचे निफ्टी खुला 23,877 के लेवल पे। 23,870 का आज के दिन का लो है, लेकिन ये शुरुआती सत्र का एपिसोड यहीं पर ही निपट गया। उसके बाद हमने बाजार को एक सीमित दायरे में कामकाज होते देखा है। इनफैक्ट निचले स्रोत से रिकवरी भी आई, 24,004 का हाई भी टच किया मार्केट ने, लेकिन कन्विक्शन की कमी थी। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन था तो एक रेंज में ही सिमट के रह गए, लेकिन एक गैप डाउन ओपनिंग तो हुई थी। सेंटिमेंट तो वैसे ही खराब हो चुके थे। तो 23,951 इस लेवल पे आज क्लोज करके गए हैं निफ्टी पे 247 अंकों की गिरावट के साथ। निफ्टी बैंक 563 अंकों की गिरावट के साथ 51,575 के लेवल पे हुआ है बंद और सेंसेक्स 79,218 के लेवल पे हुआ है बंद 964 अंक गवाकर। एडवांसेस निफ्टी के मात्र 14, गिरने वाले थे 36, लेकिन धीरे धीरे करके स्टॉक्स ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे। आज एक्चुअली मार्केट में आज शुरुआती हड़कंप के बाद थोड़ा थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो सबसे तेज शुरुआत से समझ में आया था एक ही सेक्टर, वो था फार्मा। आज फार्मा को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स के स्टॉक आपको गिरे हुए नजर आएंगे। फार्मा में डॉक्टर रेड्डी सबसे तेज चला है निफ्टी पे आज 4% ऊपर, फिर सिप्ला 2% चढ़ गया। बीपीसीएल, सन फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल्स भी निफ्टी के टॉप गेनर्स की सूची पे आ गए। लेकिन जो गिरने वाले थे उसमें था बजाज फिनसर्व 2.25% नीचे, जेएसडब्ल्यू स्टील 2.25% नीचे, बजाज फाइनेंस, ग्रासिम, एशियन पेंट जैसे स्टॉक भी 2% से 2.25% टूटते हुए नजर आए। एफएनओ गेनर्स में इप्का लैब धड़ाधड़ भागा ये स्टॉक आज के सत्र में 5.5% ऊपर। डॉक्टर रेड्डीज निफ्टी का ही टॉप गेनर है। ओएफएसएस, एबॉट और ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स में तेजी आई। एफएनओ लूजर्स में एलटीआईएम। आज आईटी स्टॉक्स की तो बैंड बजी पड़ी थी। एलटीआईएम 5.5% नीचे। कमेंस, एबीबी, जियो फाइनेंशियल और डिलीवरी जैसे स्टॉक्स आज वायदा कारोबार पे टूटे हैं। 3% से 4.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में एवलॉन बहुत तेज भागा 10% ऊपर, वक्रांकित 10% ऊपर। देखिए, इन स्टॉक्स को देखने से ऐसा लग ही नहीं रहा कि बाजार पे आज हड़कंप मचा हो, लेकिन बाजार ने अपना मोमेंटम खो दिया। हायर साइड से टूटे तो हो ना, लेकिन आप ये मिड कैप स्टॉक्स देखो, कई स्टॉक्स ऐसे बाजार में भी 8%, 10% का रिटर्न दे रहे थे। आईओएल केमिकल 9% ऊपर, के फिनटेक 7.5% ऊपर, एजीआई ग्रीन पैक, वेस्कॉर इंजीनियर्स, चेन्नई पेट्रो 5.5% से 7% के आसपास उछले। पैसा लो, सनफ्लैग और आईएफसीआई भी पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुए। मिड कैप लूजर्स में संदूर मैग्नीज 7.5% नीचे, त्रिवेणी टर्बाइन 5.5% टूट गया। वैभव ग्लोबल, क्राफ्ट्समैन, जुबिलेंट, इनग्रीविया, एबीबी, किर्लोस्कर इंजन जैसे स्टॉक्स पे आज के सत्र पे दबाव आया 3.5% से करीब 5.5% के आसपास। आरसीएफ और एजिस केमिकल, बीकाजी जैसे स्टॉक्स भी आज हल्के हो गए। सेक्टर तो बाजार को एक ही समझ में आया आज, वो था फार्मा। डिफेंसिव बाइंग होती चली जा रही थी और इनफैक्ट अच्छे नतीजों की उम्मीद में भी बाइंग लगी हुई है। इप्का लैब 5.5% ऊपर, डॉक्टर रेड्डीज 4% चढ़ गया। एबॉट, जेबी केमिकल, ल्यूपिन, टोरेंट फार्मा 2.5% से 3.25% चढ़ गए। मैनकाइंड, सिप्ला जैसे स्टॉक्स में भी हरियाली देखने को मिली। जो टूटे वो थे आईटी, एलटीआईएम सबसे ज्यादा टूटा है 5% से ज्यादा। एम्फेसिस, एलटीटीएस, इन्फोसिस, टीसीएस 1.5% से 2% धड़ाम। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, यहां पर भी दबाव देखने को मिला, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत परसिस्टेंट और कोफोर्ज, ये दोनों स्टॉक्स में आज 2% के रिटर्न आए। फाइनेंशियल्स में बजाज फिनसर्व, चोला फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, इन स्टॉक्स में आज 2.25% की गिरावट देखने को मिली। आईसीआईसी बैंक भी 2% टूट गया। आरईसी लिमिटेड, पीएफसी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी आज गिरावट के साथ हुए हैं बंद। प्राइवेट बैंक्स में आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक 1% से 2% की गिरावट झेल रहे थे। बैंक निफ्टी टूट गया 563 पॉइंट्स। इसके अलावा आरबीएल बैंक पे भी दबाव आया। रियल एस्टेट पिछले कुछ दिनों से बहुत ही तेज गति से चले थे, आज रिवर्स गियर में ज्यादा नजर आ रहे थे, जिसमें फीनिक्स लिमिटेड, महिंद्रा लाइफ स्पेस, रेमंड, प्रेस्टीज, ओबरो रियल्टी, डीएलएफ जैसे स्टॉक्स हल्के हो गए। ऑटोज में अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, एमएनएम, टीवीएस मोटर, मदरसन, एक्साइड जैसे स्टॉक्स हल्के हो गए। एफएमसीजी में बलरामपुर चीनी, रैडिको, गोदरेज कंज्यूमर, नेस्ले, आईटीसी, वरुण बेवरेजेस 1% से 1.5% टूट गए। और सरकारी कंपनियां जिसमें एचएएल, बीईएल, आरईसी लिमिटेड, सेल, पीएफसी, इन स्टॉक्स पे गिरावट देखने को मिली 1.5% से 2% की। लेकिन जो चढ़े हैं उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, अच्छी तेजी बनी। आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल
इन स्टॉक्स में 2% से 2.25% के रिटर्न आए। धमाकेदार लिस्टिंग आज के सत्र में इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस की हुई। 1229 रुपए का इशू प्राइस था, उसके मुकाबले 1900 रुपए पे खुल गया, यानी कि 43% प्रीमियम के साथ, और क्लोजिंग आई है 1960, 47.5% का रिटर्न पहले ही दिन अपने डेब्यू पे। बैक टू बैक 5 आईपीओ खुल गए आज, और ये सब आईपीओ 23 दिसंबर तक खुले रहेंगे। ट्रांसरेल लाइटिंग का आईपीओ पहले दिन 2.12 टाइम्स भरा है। प्राइस बैंड 410 से 432 रुपए प्रति शेयर का है। 838.91 करोड़ रुपए का इशू साइज है। डैम कैपिटल एडवाइजर्स का आईपीओ 2.78 टाइम्स पहले दिन सब्सक्राइब हुआ है। प्राइस बैंड 269 से 283 रुपीज प्रति शेयर का है। 840.25 करोड़ रुपए का इशू साइज है। पूरा का पूरा ओएफएस है। ममता मशीनरी का आईपीओ पहले दिन 16.65 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, क्योंकि छोटा इशू साइज है। 179.39 करोड़ रुपीस का प्राइस बैंड रखा गया है 230 से 243 रुपए प्रति शेयर। सनातन टेक्सटाइल्स का आईपीओ पहले दिन 0.48 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। 305 से 321 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। 550 करोड़ रुपए का इशू साइज है। कॉनकॉर्ड एनवीरो सिस्टम्स का आईपीओ 0.60 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है पहले दिन। 665 से 701 रुपीस प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। 500.33 करोड़ रुपए का इशू साइज है। अब आगे क्या होगा? देखिए, यूएस फेड की पॉलिसी के बाद बाजार पे हड़कंप मच गया। अब बाजार ऑलरेडी बहुत करेक्ट हो गया। हमारे मार्केट लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन नीचे निफ्टी, और यूएस मार्केट की हालत इतनी टाइट, डाउ जोन्स लगातार 10 ट्रेडिंग सेशंस नीचे। ये 50 साल में पहली बार होते देखा है जब डाउ जोन्स लगातार 10 ट्रेडिंग सेशन नीचे चला गया हो। ट्रंप रैली ओवर। हमारे मार्केट में दिसंबर सीरीज के पूरे गेन्स वाइप आउट हो चुके हैं। तो हालत तो नाजुक है, ये पता लग रहा है। इस हफ्ते 3.3%, 3.25% के आसपास निफ्टी गिरा है, 816 अंक। और इस हफ्ते अब तक निफ्टी बैंक 3.75% यानी कि 2008 अंक गिरा है। लेकिन जहां पर आज आप बंद हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल आज वैसे जो आपने लो टेस्ट किया 23,870 का, ये इसलिए अहम है क्योंकि 28 नवंबर को 23,873 के लेवल से ही आपने चढ़ना शुरू किया था। तो ये यहीं से ही तेजी बनी थी, जो दिसंबर में आप धड़ाधड़ भागते चले गए थे और 24,857 तक पहुंचे थे। यही वो लेवल था जहां से आपने तेजी पकड़ी थी। तो ये लेवल आज रिस्पेक्ट इसीलिए ही हुआ है। अब देखते हैं संभाल पाते हैं कि नहीं, लेकिन गिरावट बहुत तेज गति से आ गई। तो या तो इतनी ही तेजी से आप वापस रिकवरी कर दो, जो कहना भी मुश्किल है, तो कमाल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल बुरे फंस गए तेजी करने वाले, क्योंकि उम्मीद थी कि बाजार नए स्तर छुएगा। बाजार ने अचानक से झटका दिया और एफआईआई ने मूड खराब कर दिया, बहुत ही तगड़े तरीके से बेच गए। और फेड पॉलिसी से पहले ये इतनी बड़ी गिरावट की तैयारी हो चुकी थी। ये तो फेड पॉलिसी आते ही एकदम से और तोड़ दिया मार्केट को। लेकिन फिर कहूंगा इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आप पहुंच चुके हो। अभी एक मुश्त राशि ना लगाएं किसी भी लेवल पे, क्योंकि गिरता बाजार है, संभलने में टाइम लगेगा। संभल जाएगा तो बहुत बढ़िया। तो धीरे धीरे करके खरीदते चलिए। नियमित रूप से निवेश करना ठीक रहेगा। अभी तो बजट रिलेटेड बाइंग होनी बाकी है, लेकिन अभी जिस तरीके का मूड माहौल था आज के सत्र में, बहुत ही खतरनाक मूव आ सकता था। बाजार कहीं ना कहीं संभलने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल सरेंडर करने के मूड पे बिल्कुल भी नहीं था। अगली बड़ी चाल तब बनेगी जब 24,200 के लेवल के ऊपर निकलोगे, नहीं तो तब तक उठा पटक इनडिसीजन वाली मार्केट बनी रहेगी। लेकिन समझ जाए, यहां पर बहुत बढ़िया बात है, आज एकदम से ओपनिंग जो टिक आया था वो बड़े गैप के साथ आया था। उसके बाद एक सीमित दायरे में हुआ काम का। जब देखते हैं अमेरिकन मार्केट्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, और उसके बाद अगर संभलना होगा तो यहां पर ठीक, नहीं तो यहां से और 100-200 पॉइंट नीचे जाके उसके बाद रिकवरी आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये फिर से फेज एक ऐसा आया जहां पर सेंटिमेंट थोड़े नेगेटिव हैं, फियर फैक्टर हावी है मार्केट पे, और ऐसे में सिस्टमैटिकली निवेश करना ठीक होगा इंडियन मार्केट्स पे। एक मुश्त राशि नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके अपने फंड्स को डिप्लॉय कर सकते हैं।